समाकलन चल रहा था आपका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की 7.3 एक्सरसाइज में मैंने 5 क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने कराए थे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है हमारा sin x, sin 2x और sin 3x और dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो, सबसे पहले पहले भी मैंने बता चुका हूँ आपको कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं और समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि भाई sin x और sin क्या लिख रहा है, 2x लिख रहा है, sin 3x है, इनटू में आ रहे हैं ये। तो हम करते क्या है इसमें हमने 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास 2 फॉर्मूले थे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। 2 sin a इंटू sin b लिख रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं cos a माइनस बी माइनस के cos a प्लस बी। जब तक ये अलग अलग डिवाइड नहीं करोगे, इन्हें अलग अलग टुकड़ों में नहीं तोड़ोगे, तब तक हम इंटीग्रेशन इसका नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या करा है इसमें, सबसे पहले हमने 2 की इसमें मल्टीप्लाई करी है और 2 का ही हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 2 sin x और इंटू sin 2x और sin 3x और dx, यही आ गया हमारा। यहाँ पर यदि हम इसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, क्या है हमारा फॉर्मूला भाई, यदि sin a और b, ये मान लेते हैं, सपोज कर लें ये a है हमारा, ये क्या है b है, तो इसे क्या लिखेंगे हम 1/2 इंटीग्रेशन cos, देखिए आप cos a माइनस b, यानी कि x माइनस के 2x, माइनस बीच में लगता है, और cos a प्लस बी, एक की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस 2x। समझ में आया ये मैंने फॉर्मूला लगाया है इन दोनों में। आप आगे पीछे भी कर सकते हैं ना, क्योंकि इनटू में है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये आ गया हमारा क्या, sin 3x, ये था ही हमारा, और dx। अब यहाँ पर देखें क्या आता है हमारा 1/2 cos, क्या बच रहा है, माइनस के x और माइनस cos, और ये आ गया 3x और sin 3x। देखो, एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में कि कहीं पर यदि cos माइनस के x लिख रहा है, यानी माइनस में है एंगल, तो ये प्लस का हो जाता है, cos x लिख देते हैं इसको। तो हम भी यही काम करेंगे इसमें। क्या करते हैं, 1/2 cos x, और इस sin 3x की भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या बन जाएगा ये हमारा भाई, ये क्या आ गया हमारा cos x, और इसकी मल्टीप्लाई करी तो sin 3x माइनस sin 3x और इंटू cos 3x और dx, ये आ गया। अब दोबारा से देखिए भाई, यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे इसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसमें फिर दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, और हम 1/2 तो चल ही रहा था पहले से, हम 2 की मल्टीप्लाई फिर दोबारा से कर लेते हैं और 2 का ही डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये बनेगा हमारा 2, और इसे हम आगे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटू में 3x और इंटू cos x, क्योंकि देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है हमारे मल्टीप्लाई में है। तो sin 3x को पहले लिख लिया, cos x को मैंने बाद में लिख लिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई करी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, sin 3x हो जाएगा भाई, और cos 3x आ गया, और dx बाहर चल ही रहा है हमारा। क्या आ गया हमारा, ये जो बन रहा है, फिर दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, और दूसरा फॉर्मूला हम ये अप्लाई करते हैं, 2 sin a इंटू cos b है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो इसमें यही लगाएंगे, क्या आ गया ये हमारा 1/4 हो गया, और इंटीग्रेशन ये जो बन रहा है हमारा sin a प्लस बी, इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्या लग रहा है बीच में, प्लस का साइन, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा साइन, और देखो 3x है माइनस के x, तो कितना आ गया हमारा 2x। समझ में आ गया, ये क्या करा है मैंने,
साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है, और साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला मैंने इसलिए लिख लिया है कि जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप इसे नोट कर लेना। साइन ए प्लस बी होता है प्लस साइन ए माइनस बी, वही अप्लाई कर रहा हूं मैं। साइन ए प्लस बी, भाई ए की वैल्यू ये है हमारी और बी की वैल्यू ये है, तो क्या आ गया साइन ए प्लस बी 3x है और ये x है, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है 4x, और इस 3x में से इस x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2x आएगा माइनस के। और देखो आपने ये भी पढ़ा 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं हमारे एक जैसे हैं। 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू होता है हमारा साइन 2a, ये भी आपने पढ़ रखा है। तो हम इसे क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारे पास x, 3x है, तो ये आ जाएगा हमारा साइन 6x, डबल हो जाएगा। एंगल जो है ये क्या हो जाता है हमारा डबल हो जाता है। जैसे यहाँ पे a था तो ये क्या हो गया था 2a हो गया था, यहाँ पे 3x है तो कितना हो गया 6x हो गया। इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन, अब देखिए आप यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि सभी अलग अलग हो गए। अब इनका आसानी से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्या करते हैं इसमें 1/4 हमारा बाहर चल रहा था, ये 1/4 इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन 4x dx प्लस 1/4 और इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस के इंटीग्रेशन 1/4 आ जाएगा यहाँ पर भी, और साइन 6x dx, ये बना आपका। देखो मैं पहले बता चुका हूं कि जब इस तरीके से सादा सिंपल इंटीग्रेशन होता है, और इसको हमने क्या करा है, इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है हम जानते हैं, साइन x कहीं लिख रहा है और इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या आता है हमारे माइनस के cos x आता है। अब cos x आ रहा है तो यहाँ पर 4x है, यहाँ पर इसे हम सपोज कर लें 1/4, इसको हम सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज कर लें, इसे x सपोज कर लें। तो जब x सपोज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये साइन x बन गया, और साइन x का क्या होता है हमारा cos x होता है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के cos 4x, लेकिन d/dx कर देते हैं। मैं बता चुका हूं इस बात को, जो भी आपने सपोज करा था इस तरीके से इंटीग्रेशन करना है इसका। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को इसको करेंगे, प्लस है हमारा क्या आ जाएगा माइनस के cos 2x हो जाएगा, और d/dx करेंगे किसका 2x का, माइनस फिर क्या है हमारा 6x है तो ये आ जाएगा माइनस के cos 6x हो गया, अपॉन के d/dx करेंगे किसका 6x का। 1/4 मैंने बाहर ले रखा है। अब जब हम इसका d/dx करते हैं, इसका d/dx करें, इसका d/dx, इसका तो x का देखो 4 कांस्टेंट है हमारा, ये तो 1 हो जाएगा हमारा इसका x का, और ये 4 आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे हम 1/4 बाहर आ रहा है माइनस के cos 4x अपॉन के क्या बचा यहाँ पे 4, माइनस इस माइनस से प्लस कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये आ जाएगा cos 2x अपॉन के 2, माइनस माइनस प्लस, और cos 6x अपॉन के 6, प्लस के c कांस्टेंट हम लास्ट में जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमें ये करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। 1/, चाहें तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/4 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसका एलसीएम ले सकते हैं, या इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, कोई वो नहीं है, इसमें कंप्लीट नंबर मिलेंगे आपको इतना भी करके आते हैं तो। नंबर 7 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा साइन 4x इंटू साइन 8x dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है भाई। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो मैंने पिछले इस क्वेश्चन में जो 6 क्वेश्चन कराया था इसमें भी यही फॉर्मूला लगाया था, और फॉर्मूला यही बन रहा है हमारा 2 साइन a इंटू साइन b इक्वल टू होता है cos a माइनस b
माइनस के कॉस ए प्लस बी। तो देखो हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, क्या लिखा हमने, साइन 8x और इंटू साइन 4x dx। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में है, कैसे भी लिख सकते हो आप, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। अब इसमें a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू हमारी ये है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें किसकी जरूरत है, 2 की, तो हम 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 का क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर लेते हैं भाई। क्या आ जाएगा हमारा, 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 8x और इंटू साइन 4x dx। कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यही रहा हमारे पास। लेकिन अब हमारा ये फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, 2 साइन ए इंटू साइन बी का, और ये होता है हमारा 1/2 इंटीग्रेशन, क्या बन रहा है हमारा, cos a माइनस बी, यानी cos a 8x माइनस के 4x, माइनस बीच में लगता है, cos 8x प्लस के 4x dx। ठीक है जी, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1/2 कितना आ गया हमारा, cos 8x है माइनस की 4x है, कितना बचेगा, 4x बचेगा, माइनस के cos कितना हो गया, ये 8x और प्लस के 4x 12x हो गया, और dx। इसका अब हमें इंटीग्रेशन करना है, चाहे तो आप अलग अलग लिख सकते हैं इसे, 1/2 cos 4x dx माइनस के 1/2 और cos 12x और dx। देखो आपको पता है कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है हमारा, sin x होता है, और sin x होता है तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर 1/2। मैंने बता चुका हूँ कि हमने cos x का पढ़ा है, cos 4x का नहीं पढ़ा, तो इसलिए 4x को क्या सपोज कर लिया, x, तो cos x हो गया हमारे लिए। cos x का क्या होता है हमारा, sin x, तो sin या, लेकिन x की वैल्यू पुट आपको यही करनी है 4x, और अपॉन में क्या कर देना है, d/dx करना है, किसका, 4x का, इसका, माइनस के 1/2 क्या आ रहा है हमारा, ये cos है भाई 12x है, इसको x सपोज कर लिया, cos x हो गया, cos x का क्या होता है, sin, और x की वैल्यू आपको यही रखनी है 12x, और नीचे डिफरेंशिएट करना है अपॉन में इसके 12x का, प्लस के सी, ये कांस्टेंट प्लस कर देते हैं। बताइए आपको ये कितना हो गया, इसका जो आ रहा है हमारा, ये क्या आ गया, 1/2 ये वाला, और साइन 4x अपॉन के, x का 1 हो गया, क्या बचा हमारे पास, 4, तो ये आ गया 4, माइनस के 1/2 और साइन कितना हो गया, 12x अपॉन के, x का 1 हो गया, डिफरेंशिएट, तो ये आ गया 12 प्लस के सी। इसे आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कितना हो गया, 1/8 साइन 4x माइनस के 1/24 साइन 12x और प्लस के सी। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन को यदि आप देखें ढंग से, देखो ये लिखा हुआ है 8 क्वेश्चन आपका, 1 माइनस के cos x अपॉन के 1 प्लस cos x। तो देखो आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले दो पढ़े थे, दो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़े थे आपने, 1 प्लस cos x और 1 माइनस sin x। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये, और ये दे रखा है 1 माइनस के cos x अपॉन के 1 प्लस cos x dx। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले थे हमारे cos 2x के, आपने पढ़े। क्या था हमारा, 3 फॉर्मूले बनते थे हमारे। एक तो बनता था हमारा cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x, ये भी cos 2x के इक्वल होता था। एक बनता था 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, और एक बनता था 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर
एक्स। यहां पर देखें तो 1 माइनस के कॉस एक्स इक्वल टू जो आता है हमारा वो आता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। किसके? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस के कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन के इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया और आप देखें क्या बन रहा है? साइन अपॉन कॉस कितने के इक्वल होता है? tan स्क्वायर एक्स बाई 2। लेकिन वही tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम करते क्या है इसे? आपने ये पढ़ा 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? sec स्क्वायर एक्स लिखते हैं। इसे यदि हम इधर ले जाएं इसको 1 को, तो क्या बन जाएगा हमारा? tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1। यहां पर देखें, यहां पर क्या एक्स बाई 2 है तो यहां पर बाई 2 कर लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है इससे? जहां जहां एक्स है वहां पर बाई 2 कर दिया हमने, तो क्या बना ये हमारा फॉर्मूला? ये आ गया भाई सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 1 और dx। तो कुछ सेक स्क्वायर इसका सेक स्क्वायर का तो होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा? tan x होता है। तो क्या आ गया हमारे यहाँ पे? इसको क्या लिख देंगे हम? क्योंकि x बाई 2 को हमने सपोज कर लिया x, तो क्या बना हमारे? सेक स्क्वायर एक्स बन गया, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है हमारा? tan x। तो ये आ गया tan x बाई 2 अपॉन में d अपॉन dx करेंगे, जो आपने सपोज करा था। क्या सपोज करा था? x बाई 2 सपोज करा था भाई, और माइनस के 1 का dx करेंगे तो कितना आएगा? x आएगा प्लस कांस्टेंट c। x का 1 हो गया, 1 बाई 2 आ गया। क्या आ गया हमारा? ये आ गया, देखो यहां तक है ये, और ये आ गया हमारा tan x बाई 2। चलो इधर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा tan x बाई 2 अपॉन के इसका कितना आ गया? 1 अपॉन 2 माइनस के x प्लस के c। ये आ गया हमारा। 2 को आप ये ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा tan x बाई 2 माइनस के x प्लस के c। सादा सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। 9 भी बढ़िया क्वेश्चन है आपका, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपके। सिर्फ इसका देखो इंटीग्रेशन का यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपने पढ़ रखा है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज्यादा। और क्या आना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले यूज हुए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें देखो, इन क्वेश्चनों में आप भी देख रहे होंगे कि सभी में ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है। ये उसी की समझ में क्वेश्चन आएंगे जिसने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरह से कर रखा है, उसके फॉर्मूले याद कर रखे हैं। देखो cos x अपॉन के 1 प्लस cos x है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि भाई यदि हम इसे 1 प्लस cos x को अभी फॉर्मूला लगाया था हमने, लेकिन यदि हम उसमें चेंज करते हैं तो cos x को किस तरीके से चेंज करें, हमें ऐसा सोचना है जिससे इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। अब क्या करें इसमें? हमने क्या करा इसमें कि 1 हमने प्लस कर दिया और 1 ही क्या कर दिया? माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 प्लस के cos x और dx। इसके बाद हमने क्या करा इसमें कि इसका अलग अलग डिवाइड कर लिया। 1 प्लस के cos x अपॉन के 1 प्लस cos x माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस cos x और dx। ये आ गया। यहां से देखें इससे ये कैंसिल हो रहा है भाई, हमारा दोनों सेम है। क्या बनेगा हमारा? ये आ गया हमारा 1 माइनस के 1 अपॉन, इसको देखें अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के। ये फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस कॉस एक्स। आप चाहें तो आप यहां देख सकते हैं, क्योंकि कॉस एक्स इक्वल टू होता है हमारा
2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 1 को आप इधर ले जाएं, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। इस तरीके से वही लगाया है मैंने इसमें। ये क्या आ गया हमारा dx। इसको चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 और dx माइनस के, देखो 1/2 तो हमारा बाहर आ जाएगा, और देखो 1 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो क्या हो गया हमारा sec स्क्वायर एक्स बाई 2। बिल्कुल सेम वही बन गया जो अभी आपने करा। क्या आ गया भाई 1 का dx करें तो कितना हो रहा है हमारा x माइनस के sec स्क्वायर एक्स बाई 2 है हमारा, तो 1/2 तो ये बाहर चल ही रहा है हमारा, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 है, x बाई 2 को क्या सपोज कर लिया x, तो sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का कितना होता है 10x, तो 10x x की वैल्यू क्या है x बाई 2, तो x बाई 2 अपॉन के डी अपॉन डी एक्स कर दिया किसका x बाई 2 का, x बाई 2 का d अपॉन डी एक्स कर रहे हैं, प्लस के c लगा लीजिए, और x का क्या हो गया हमारा 1 डिफरेंशिएट, तो 1/2 हो गया हमारा, और ये आ गया x माइनस के 1/2 इंटू 10x बाई 2 अपॉन के 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस के c, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया x माइनस के 10x बाई 2 और प्लस के c। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना था। समझ में आया होगा, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे cos x है, cos x क्या होता है हमारा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 होता है। इस 1 को इधर ले आए तो 1 प्लस cos x हो गया इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसका, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री, देखो ट्रिग्नोमेट्री तो चली रही है आपकी, ये ट्रिग्नोमेट्री जब तक मैथ रहेगा आपके पास तब तक ट्रिग्नोमेट्री यूज होती रहेगी। क्या है हमारा साइन की पावर 4x dx है। क्वेश्चन नंबर 10 है भी, इसका इंटीग्रेट करना है हमें इसे, तो इंटीग्रेशन इसका हमने नहीं पढ़ा कि भाई किस तरीके से करें, इसका डायरेक्ट तो होता ही नहीं है। हम करते क्या है, इसे हम इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, ऐसे लिख सकें इसे, साइन की पावर 4x ही हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें जो तोड़ना है इसे हमें यूज करना है, क्योंकि स्क्वायर में नहीं लाना, हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए, क्योंकि स्क्वायर में जो इंटीग्रेशन होता है या तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है या कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसलिए हम इसे cos 2x जो होता है हमारा फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री में है, इसमें कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स ये आता है, या cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1, ये होता है हमारा। तो इस तरीके से हम जब इस साइन आ रहा है हमारा, साइन स्क्वायर में आ रहा है, तो उसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन यहां पर चाहिए क्या हमें, हम क्या करते हैं इसमें, साइन स्क्वायर एक्स है हमारा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 का डिवाइड कर दो, देखो होल स्क्वायर कंप्लीट पर है हमारा dx। अब इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को इसे इधर ले जाएं, इसे इधर लाएं, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस के cos 2x। ठीक है भाई, इसको हम इधर ले गए तो ये प्लस का हो गया, और cos 2x को इधर ले गए तो 1 माइनस के cos 2x हो गया। यही तो आया हमारा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये तो क्या लिखेंगे इसे, 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर और dx। 1/2 का, इसका 2 का होल स्क्वायर हो रहा है, ये स्क्वायर चल रहा है, तो ये तो 1/4 हो जाएगा, बाहर ही लिखे दे रहा हूं 1/4। और देखो 1 माइनस के cos 2x का होल स्क्वायर खोले हम तो ये आता है 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस के 2 cos 2x।
और dx। देखो यहाँ पर 1 का तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, cos 2x का भी हो जाएगा इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ फिर स्क्वायर आ रहा है cos स्क्वायर, फिर इसे दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए हम दोबारा से 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 1/8 कर ले रहे हैं इसको, और 2 की मल्टीप्लाई हम कंप्लीट में कर रहे हैं, तो 2 प्लस के 2 cos स्क्वायर कितना हो गया 2x माइनस के 4 cos 2x और dx। इस cos स्क्वायर 2x से हमारे पास क्या है 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x, ये तो इसे हम इधर लेके आए तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू आता है 1 प्लस cos 2x। यानी आप देखें यहाँ पर ये x है, ये x है, तो ये कितना आ रहा है 2x, यही डबल हो रहा है, जो भी एंगल होता है उसका क्या हो रहा है, ये डबल हो रहा है। और जब डबल हो रहा है तो भाई यहाँ पर x की यहाँ पे कितना है 2x है, तो इसे क्या लिखेंगे 1/8, एक साथ ही करूंगा इंटीग्रेशन, अलग अलग चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हैं, प्लस के यहाँ पर देखें हम तो क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है 1 प्लस cos, देखो आप यहाँ पे x है तो यहाँ कितना हो गया 2x है, और यहाँ कितना है 2x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 4x और माइनस के 4 cos 2x। अब आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या करना है आपको 1/8 2 और x डायरेक्ट कर रहा हूं, dx लगेगा सभी में इस तरीके से, ये तो 2x आ जाएगा प्लस के, देखो ये 1 रह गया, 1 को ऐसे कर लें, काम करें और इसको दोनों को क्या लिखे लेते हैं, इसको 3 और dx कर लो, अलग अलग कर लो, चलो प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx आ गया माइनस के 4 और इंटीग्रेशन cos 2x और dx आ गया, क्योंकि ये मैंने 1 पे ध्यान नहीं दिया, 1 और 2 3 हो गए थे ना, 3 dx आ गया हमारे यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है हमारा ये देखते हैं। 1/8 तो हमारा बाहर चल ही रहा है भाई। अब यहाँ पर क्या है हमारा 3 और dx है, x dx का क्या हो गया, x हो गया, 3x आ गया हमारा, इसका प्लस, देखो cos का क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा sin होता है, तो ये आ जाएगा sin 4x हो गया, और 4x का डिफरेंशिएट नीचे अपॉन में करते हैं तो कितना आ गया 4 आ गया, माइनस यहाँ पर कितना हमारा 4 और ये cos 2x है, cos 2x का क्या हो गया sin 2x हो गया, और अपॉन के नीचे अपॉन में 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ गया 2 आ गया, और प्लस के c आ गया, इस 2 से ये 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो रहा है, ये 4, तो 1/8, या अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/8 की, तो यह आ जाएगा हमारा 3/8 x प्लस 8 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 32 sin 4x हो गया, माइनस के इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1/4 sin 2x आ गया, प्लस के c। ये क्वेश्चन मैंने इसमें जो कराए 5 क्वेश्चन कराए हैं इसमें, इस वीडियो में, और आपकी समझ में आए होंगे ये। लेकिन इन्हें समझने से पहले आप जो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ने जरूर याद करें, क्योंकि इन्हें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही आपस में चेंज करना होता है। यदि आपकी समझ में ये चीजें आ गई तो आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ जाएंगे। थैंक यू।